अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक आदमी से औरत बन गया और उसने कई सारे बच्चे भी पैदा किए। दोस्तों, ये वाकया आपको हैरानी में डाल देगा, लेकिन ये वाकया बिल्कुल सच्चा है। आपसे गुजारिश है, इसको आखिर तक जरूर देखते रहिए। इंशाअल्लाह ताला आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ कमेंट में या गॉस जरूर लिखें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, मीरों के मीर पीरों के पीर सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अनु एक मर्तबा बाज फरमा रहे थे। आपके मजमे में हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। उसी मजमे में एक बद अकीदा यहूदी भी मौजूद था। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अनु मेराज मुस्तफ़ा का वाकया बयां कर रहे थे। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अनु ने फरमाया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही वक्त में मेराज को तशरीफ कर ले आए, अर्शे मौला पर गए, जन्नत दोजक को मुलाहिजा फरमाया और 7वें आसमान की सैर की, अल्लाह से मुलाकात की, सिदरतुल मुंतहा पर गए। ये बातें सुनकर उस बद अकीदा यहूदी के दिल में ये ख्याल आया कि ये बाबा तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 7वें आसमान की दूरी यहाँ से अगर कोई तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ाया जाए तो वो 50,000 साल के बाद पहुंचेगा। तो कैसे कोई एक ही वक्त में मेराज को जा सकता है। वो बहुत गुस्सा हुआ और सरकारे गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अनु के मजमे से उठकर चल दिया। जब वो घर की जानिब जा रहा था तो रास्ते में एक माहीगीर मछलियों को बेच रहा था। उस यहूदी को 2 मछलियां बड़ी पसंद आई। उसने दिल में ख्याल किया कि मैं इन दोनों को ले जाकर अभी बनाकर खाऊंगा, और उसने मछलियों को ले लिया और घर की जानिब चल दिया। पहुंचने के बाद बीवी से कहा, तुम इन मछलियों को बनाओ, मैं अभी नहाकर आता हूँ। बीवी ने कहा, ठीक है, आप नहाकर आओ, मैं मछलियों को बनाती हूँ। वो बद अकीदा यहूदी तालाब की जानिब चल दिया। जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसके दिमाग में बस यही एक बात थी कि लोग कितना झूठ बोलते हैं और अपने आप को वली कहलाते हैं। इसी असना में तालाब आ गया और उसने अपने कपड़े निकाले और तालाब में डुबकी लगा दी। जब उसने अपना सर पानी से बाहर निकाला तो वो हैरान रह गया। क्या देखता है कि जिस जगह पर वो तालाब में नहाने के लिए गया था वो जगह ही नहीं है। वो एक अजीब सी जगह पर है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी और ना कभी सुनी थी। और फिर जब उसने अपने बदन की जानिब निगाह की तो क्या देखता है कि अभी तक लड़का था लेकिन अब लड़की में तब्दील हो गया है। ये देखकर वो बहुत रोया, परेशान हुआ, हैरान रह गया। और जब उसने अपने कपड़ों की जानिब देखा तो वहां पर कपड़े भी मौजूद नहीं थे। अब और परेशान हो गया कि मैं लड़की बन चुका हूं और मेरे पास जिस्म छुपाने के लिए कपड़े भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। फिर तालाब से निकलकर एक दरख्त के पीछे छुप गई। उधर से बादशाह के लड़के का गुजर हुआ। उसने देखा कि एक बहुत ही हसीन व जमील खूबसूरत लड़की दरख्त के पीछे बिना कपड़ों में बैठी हुई है। उसने अपनी चादर को उतारा और उसकी जानिब फेंक दिया और कहा कि तुम इससे अपना जिस्म ढांप लो। और जब उसने अपना जिस्म ढांप लिया फिर बादशाह का लड़का उसको अपने साथ लेकर महल में गया और उस बादशाह के लड़के ने उससे शादी कर ली, क्योंकि वो लड़की बहुत खूबसूरत बन चुकी थी। फिर उसके बाद में उसके यहाँ 11 बच्चे पैदा हुए जो कि सब लड़के पैदा हुए थे। वो हर वक्त परेशान रहती क्योंकि वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में हमेशा सोचती रहती कि मैं पहले क्या था और अब क्या हो गई हूँ। एक दिन मोहल्ले की औरतों ने उससे कहा कि बहन, तुम हमेशा परेशान रहती हो, चलो हम तालाब पर चलकर नहाएंगे और वहां खूब मजे करेंगे। उन औरतों के ज्यादा कहने पर वो भी उनके साथ चल दी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते रहिए। और तालाब पर पहुंच गई। इस बार जब वो नहाने के लिए तालाब के अंदर गई और उसने डुबकी लगाई और फिर जब अपना सर पानी से बाहर निकाला तो क्या देखता है कि जहां पर पहले उसने डुबकी लगाई थी, यानी अब वो अपने गांव की जगह पर वापस आ चुका है। अब वो हैरान और परेशान रह गया, सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर उसने जल्दी से तालाब से निकलकर अपने कपड़े पहने और घर की जानिब चल दिया। जब घर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसकी बीवी मछलियों को ही बना रही थी। यहाँ तक कि उसकी बीवी ने सिर्फ एक मछली बना पाई थी। उसने गुस्से में अपनी बीवी से कहा कि तुम अभी तक मछलियों को लेकर बैठी हो, कितना अरसा बीत चुका है। तो उसने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप ही जल्दी नहाकर वापस चले आए। जब उसने इतना सुना तो वो जमीन पर गिर गया और अपनी बीवी से कहने लगा कि मुझे तो 12 साल का अरसा हो चुका है। उसकी बीवी ने कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। यहूदी ने कहा, हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। और उसने कसमें खाना शुरू कर दी और सारा वाकया बयां कर दिया कि जब मैं तालाब पर नहाने के लिए गया था और तालाब से मैंने अपने सर को जब बाहर निकाला तो मैं लड़की बन चुका था। और फिर बादशाह के लड़के ने मुझसे शादी की और मेरे यहाँ 11 बच्चे पैदा हुए। और फिर जब मैं दोबारा उसी तालाब में नहाने के लिए गया और मैंने अपना सर जब तालाब से निकाला
तो फिर मैं अपनी पुरानी हालत में वापस आ चुका था। ये सब बातें सुनकर उस बदअकीदा यहूदी की बीवी ने कहा कि ये बताओ कि तुमने किसी वली की शान में गुस्ताखी तो नहीं की। तो उस यहूदी ने कहा कि मैंने सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में मौजूद था और हजरत मिराज का वाक़या बयां कर रहे थे। मैंने उसको झूठ समझा और दिल में यह ख्याल किया कि गौसे आजम झूठ बोल रहे हैं और मैं वहां से चला गया। तो फिर उसकी बीवी ने जब इतना सुना तो उससे कहा कि जाओ सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु से माफ़ी मांगो, क्योंकि वो अल्लाह के वली है। वो जो भी बात कहते हैं हक बयान करते हैं। वो बदअकीदा यहूदी फौरन भागता हुआ सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया। अब वो और हैरान और परेशान रह गया कि सरकार गौसे आजम का वाक़या बयां कर रहे थे, यानी मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या ही बयां कर रहे हैं। वो बदअकीदा यहूदी गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के मिंबर के पास गया और रो रो कर कहने लगा कि हुजूर आप सच फरमा रहे हैं और मैं इसकी तस्दीक में करता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज एक वक्त में किया, एक सेकंड में से भी कम वक्त में हो सकती है। उसके बाद उस बदअकीदा यहूदी ने अपना सारा वाक़या गौसे आजम को सुनाया और उसके बाद में अर्ज करता है कि हुजूर मुझे कलमा पढ़ाकर अपने सिलसिला में दाखिल कर लीजिए, और वो यहूदी मुसलमान हो गया। दोस्तों, ये है मेरे पीरों के पीर सरकार गौसे आजम की शान। कभी आपने एक पल में 12 साल डूबी कश्ती को बाहर निकाला, तो कभी आपने अपने मुरीद की बेटी को जिन्नात से बचाया। दोस्तों, ये पाक वलियों के सरदार है। यकीनन आपसे मोहब्बत रखने वाला कभी भी जमाने में रुस्वा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, क्या शान है गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में।